प्यारे दोस्तों, एक नेक और पाकीज़ा औरत, बेजुबान मासूम बोलने वाले बंदर से जिना और गवाही देने के लिए 4 लोग, और उस बंदर ने औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां के लोग तौबा अस्तगफार करने पर मजबूर हो गए। और उन लोगों ने मजबूरी में एक ऐसा फैसला किया जो आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा। गुजारिश यही है, इस वाक्य में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि सबक अमोज वाकया है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसके इश्क का कुछ सालों पहले इंतकाल हो गया था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी, जिसकी शादी के लिए वह बुढ़िया औरत बड़ी ही परेशान रहती थी। उसका कमाने का कोई जरिया न था। रिश्तेदारों ने उसकी बेटी का रिश्ता लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि यह गरीब बुढ़िया बेटी को झेज तो देगी नहीं, और हम इस कंगाल बुढ़िया की बेटी को क्यों अपनाएं। वैसे भी गरीब को कोई नहीं पूछता। बुढ़िया की बेटी इस कदर खूबसूरत थी कि कोई भी शख्स उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता, और जब वह तिलावत करने बैठती तो उसके मुंह से फूल गिरते थे। उसी इलाके में एक रहमदिल सरदार भी रहा करता था, जो कि बहुत नेक था, गरीबों की मदद करने वाला था। जब उसको बुढ़िया की जवान बेटी का पता चला कि कोई भी उसकी बेटी का रिश्ता नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ गरीब होने की वजह से, तो उसने उस बुढ़िया को पैगाम भिजवाया कि मैं उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं और मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। बुढ़िया इस रिश्ते पर फौरन मान गई और अपनी बेटी को 2 कपड़ों में रहमदिल सरदार के साथ रुखसत कर दिया। शादी को कुछ दिन गुजरे तो वह बुढ़िया इंतकाल कर गई। उस सरदार का भी आगे पीछे कोई न था, सिर्फ बीवी ही उसका सहारा थी। अब शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन सरदार की कोई औलाद ना हुई थी। उसी गम को लेकर सरदार की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह बीमार रहता था। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस नेक पाकीज़ा लड़की पर गमों के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वह सरदार भी दुनिया से चला गया और वह औरत अकेली रह गई। वह औरत यूं तो हाफिज कुरान थी, पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती थी और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहती। उसका शौहर उस इलाके का रहमदिल सरदार होने की वजह से उस औरत की भी नेक नामी के चर्चे जगह जगह मौजूद थे। सब जानते थे वह औरत बहुत पाकीज़ा ख्यालात की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी है, यहाँ तक कि इबादत गुजार भी है। लोग उस औरत की दुआएं लेने दूर दूर से आते थे। जो भी उन लोगों के मसाइल होते वह औरत हल कर दिया करती थी, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। शौहर के होते हुए तो कभी किसी ने उस पर तोहमत नहीं लगाई, ना ही उंगली उठाई, बल्कि जो बुरे आदमी थे वह भी उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते थे, क्योंकि वह औरत बहुत खूबसूरत भी थी और जवान भी थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। न सर पर किसी मर्द का साया था, यानी शौहर भी नहीं था, और उसके माँ बाप भी मौजूद नहीं थे, न कोई भाई था। खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहा करती थी। औरत जानती थी अब वह तन्हा है, शौहर का साया उसके सर पर नहीं। अब लोग उस पर इल्जाम भी लगाएंगे, उसका जीना दुश्वार भी कर देंगे, उस पर मुश्किलात के पहाड़ भी टूटेंगे, लेकिन वह अल्लाह की जात पर तकल रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह जिस जगह रहा करती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी था, जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उसका दिल उस पर आ गया। उस लड़की के शौहर के होते हुए उसने ना ही कभी गंदी नजर से देखा और ना ही उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत थी, क्योंकि वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन हालात बदले तो उसे अपने कामों की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा। यह उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह मेहनत भी करती थी और अल्लाह ताला की इबादत भी करती। दिन में रोजा रखती, रात में लंबे लंबे सजदे किया करती। उसका दिल बहुत नरम था और वह हर किसी की मदद किया करती। लेकिन अब तो उसको बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। गली बाजारों में बहुत कीचड़ था, जिसने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस कीचड़ में एक छोटा सा बंदर का बच्चा गिरा हुआ था, जो कि दलदल में धंस चला जा रहा था। वह जल्दी से उस छोटे से बंदर के पास आई। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने जल्दी से उस दलदल में से उस बंदर के बच्चे को निकाला और उस बंदर को अपने घर ले आई। जल्दी से उसे नहला धुलाकर उसकी सारी मट्टी साफ की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख लिया। वह सोच चुकी थी कि मैं इसे पालूंगी और इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बेजुबान जानवर से उसको प्यार हो गया था, जो उसके साथ ही रहता था, और वह उसकी नमाज के कमरे में नहीं जा करता था।
बस दूर बैठे औरत की तिलावत को सुनकर झूमता रहता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। औरत जब भी अपने घर का कोई काम करने लगती तो वह बंदर भाग भाग कर औरत को चीजें पकड़ा और उसकी काम में हेल्प भी करता था। वह बिल्कुल उसके बच्चों की तरह उसके साथ रहने लगा था। उस बंदर को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वह अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था। वह बंदर अब बड़ा हो रहा था और अपनी मालकिन के साथ घुल मिल गया था, क्योंकि वह नेक औरत उसका बहुत ख्याल रखती थी। उस बंदर के होते हुए उसको कभी किसी किस्म का डर नहीं होता था। उसने उसे सिर्फ शौक के लिए थोड़ी पाला था। वह उसके दुख सुख का भी साथी था। जब वह औरत सोती तो वह बंदर औरत से बहुत लाड करता, कभी उसकी जुएं निकालता तो कभी उसके मुंह पर हाथ फेरता। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब वह घर से बाहर उस रईस आदमी के सामने से गुजरी, उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत के चेहरे को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा, मुझे तो यह औरत चाहिए। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वह जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था और उसके आगे पीछे हर औरत फिदा रहती थी, सिर्फ उसके पैसों के लिए। लेकिन वह औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। एक दिन उस आदमी ने अपने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो मुझसे आकर मिले। औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूं। मुलाजिम ने यह खबर आकर अपने मालिक को बताई। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, यह कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया? और जब मैंने पेशकश की तो उसने कबूल नहीं की। उस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन उसके आदमियों ने उसे बताया कि हमारा मालिक शहर का सबसे रईस आदमी है, उस जैसा कोई अमीर नहीं। तो कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती, रईस हो या अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम यहां से जाए। इतना सुनने के बाद उस अमीर आदमी ने फैसला किया, मैं खुद उस औरत के पास जाऊंगा। फिर जब जब वह औरत के सामने गया और कहने लगा, देखो मेरे पास बहुत कुछ है और मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा। वह सब कुछ जो तुम कहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं। जब से तुमको देखा है तुमको पाना चाहता हूं। वह औरत कहने लगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ जिना कर लूं। अरे अगर करना चाहते हो, शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवियां हैं और वह नहीं चाहेंगी मैं तुमसे शादी करूं। वह लोग अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके आगे में कुछ नहीं कर सकता। और हां, तुम्हें सब कुछ दूंगा पर बीवी नहीं बनाऊंगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी ना बनूं, बल्कि रखैल बनना चाहते हो? तुम चले जाओ यहां से। तुम्हारी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। जाओ किसी और को खरीद लो। लेकिन वह आदमी तो शैतान था। उसके अंदर ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि बस एक बार एक रात उस औरत को हासिल कर ले। वह आदमी उस औरत को हासिल करके अपनी बीवी तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे इस्तेमाल जरूर करना चाहता था। उस दिन उसने सोचा कि मैं इसे अपने आदमियों से कहकर उठवा लेता हूं। उसने अपने चंद बदमाश उसके घर भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे को तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसे लगा कि किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया हो। वह कोई ऐसी ना नजर आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। फिर उन आदमियों की नजर एक बंदर पर पड़ी जो औरत के सहन में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दुआ के लिए उस बेजुबान ने हाथ उठाए हुए थे और आसमान की तरफ देख रहा था। वह डर के मारे अपने मालिक के पास पदकाते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता, वह औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया और उसके पास ना जाने कौन सा जादुई बंदर है। अब हम वहां नहीं जाएंगे, ना ही आप हमसे यह काम करवाएं। वह थक गया था। उसने कहा, क्या करूं, यह औरत तो मेरे हाथ नहीं चढ़ रही और यह लोग एक नाजुक औरत को ना उठा सके, ना जाने किस ताकत की बात कर रहे हैं। अब उस आदमी ने साजिश की और वहां पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा, देखो उस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली है और उसकी औलाद भी नहीं है। मैं उसे हासिल करना चाहता था,
वह तो मेरे चुंगल में नहीं फंस रही। मैंने अपने आदमी भेजे, शायद वह उनके काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि उसने मुझे मना किया। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। तुम लोग भी एक बार देख लो, अगर वह औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। यानी वह लोग मिलकर उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन वह औरत तो पाक साफ थी। उसको पता चल गया यह शैतान है और उसके साथ जीना करना चाहते हैं। उसने उन सबके साथ भी कुछ ऐसा ही किया, यानी कि वही जवाब दिए। वह लोग गिरते पड़ते उस रईस के पास आए और कहा, सही कहा था तूने, वह औरत तो किसी की बातों में नहीं आने वाली। रईस कहने लगा, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करें। उस औरत के खिलाफ उन सबको भजन करेंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं ना, देखना हम उसे यहाँ की मशहूर तवायफ बना देंगे। उस औरत को उस आदमी की सब करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह नेक औरत सब गुनाहों से बचती रही। उस शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर गरीब लोगों को भी मिला लिया, क्योंकि उसका एक नाम और मर्तबा था। तो जब उसने झूठी कहानी सुनाई तो सबको यकीन आ गया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसको ताने दिए जाते, उसके घर में पत्थर फेंके जाते। वह सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, यानी दोस्ती कर ली थी। उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर दूर कर दी। वह औरत अपने बंदर के साथ ऐसा काम करवाती है। औरत पर एक ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोलकर तौबा तौबा करने लगी। कहने लगी, तभी हम कहे, यह औरत शादी क्यों नहीं करती है? बंदर जो पाला हुआ है इसने। अब जिस औरत की पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरैया, दिल्ली और नेक नामी की वजह से लोग इज्जत करते थे, वह सब उसको पत्थर मारने लगे। उसने घर से निकलना छोड़ दिया। उसका वह अंदर, जो कि उसकी हिफाजत के लिए ही था, उसको किसी ने कभी देखा भी नहीं था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दर्द से एक बेजुबान जानवर तक रो पड़ा। एक पाकीज़ा औरत पर इस तरह इल्जाम तराश की जा रही थी, लेकिन वह लोग उस पर बराबर इल्जाम लगा रहे थे। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह रब्बे करीम, मैंने हमेशा सब्र किया, तेरी शुक्रगुजार बंदी बनी रही और मैंने कभी तेरी नाफरमानी भी नहीं की, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि बंदर के साथ मेरी रफाकत बताई जा रही है? यह काम तो मैंने एक इंसानियत के तहत किया था, जो तेरी मखलूक है, जिसको तूने पैदा किया है। उस पर मैंने रहम खाकर उसे अपने घर पर रखा, अपने बच्चों की तरह उसे पाला, उसके की परवरिश की। आज उसके साथ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं जिनाकारी कर रही हूं। या अल्लाह किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो कि सही इंसाफ कर सके। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे किरदार की गवाही ऐसे दिलवा कि सारी दुनिया देखे। सारी रात वह दुआ मांगती रही और वह बेजुबान बंदर भी औरत के पास बैठा हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। फिर अल्लाह की जात ने उनकी दुआ को कबूल किया। अब यहाँ पर वह चारों बदक आदमी, जो जोक उस औरत को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर चुके थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले को मिला लिया और कहा, सुना है कि यहाँ पर कोई काजी है जो कि सही फैसले करता है। किसी ने कहा, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं जो कि नेक बंदे हैं और इंसाफ भी करते हैं। लोगों के पास जो भी परेशानियां हो सब उनके पास ही जाते हैं। तो वह रईस बोला, फिर तो वह मेरी बात भी सुनेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं वह हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके 3 साथी कहने लगे, हम तो कहते हैं उस औरत को भी साथ ले चलो। तो वह कहने लगा, नहीं, पहले हम उनको सारी सूरतें हाल बताएंगे, फिर वह जो फैसला करेंगे वही होगा, और मुझे उम्मीद है हमारे हक में ही फैसला होगा और हम उस औरत को शहर से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब उसी शाम को वह चारों खबीस रही आदमी पूरे मोहल्ले के साथ अल्लाह वाले काजी के दरबार में पहुंचे और पूरी कहानी सुना दी। यह औरत एक जीना का औरत, और उसने आदमी तो दूर एक बेजुबान जानवर तक को नहीं छोड़ा। इंसान तो क्या, उसने बंदर तक को नहीं बख्शा। हम चाहते हैं हमारे मोहल्ले से निकाल दी जाए, उसको पत्थर मारे जाए, जलील किया जाए, उसको लहू लहान कर दिया जाए।
ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि उस औरत की वजह से हमारी बेटियों पर बुरा असर पड़ रहा है। अल्लाह वाले, जो कि अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे थे, उन्होंने कहा, यह जरूर झूठ बोल रहे हैं, दाल में काला है। पहले मुझे खातून को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आपने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ उस औरत को बुलाकर लाओ। आल्हा वाले का आदमी खातून के पास पहुंचा और पैगाम दिया, पूरे शहर के काजी अल्लाह वाले तुम्हें बुला रहे हैं। वह साहिबे इल्म है, उनको एक बेहद कीमती फैसला करना है। वह कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? वह कहने लगा, मुझे नहीं पता, आपको काज वक़्त ने बुलाया है और उनके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। औरत तैयार हो गई और उस आदमी के साथ काजी के दरबार में पहुंची। यह बात वह आदमी नहीं जानते थे। काजी साहब ने औरत को एक अलग जगह बुलाकर कहा कि मुझे बताओ बीबी कि तुमने जिना किया है, वह भी एक बंदर के साथ। औरत यह सुनकर तड़प उठी कि बंदर के साथ उस पर यह इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप तो खुद अल्लाह के नेक एक बंदे हैं, साहिब इल्म है, आपको पता चल जाएगा और इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। काजी साहब समझ गए कि वह औरत सच कह रही है। अब वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि उन चारों को अलग अलग कर दो। हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर उन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलवाया जो कि वही रईस आदमी था। उसको अपने पास बुलाकर आपने उसे पूछा कि बंदर से उस औरत ने जिना किया है तो उस बंदर को तूने जरूर देखा होगा। आदमी बोला, जी हां। फिर उसने बोलना शुरू किया कि वह सिया रंग का है, यानी उसका रंग काला है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरे आदमी को तन्हा बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, सुर्ख यानी गहरा लाल रंग है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे पूछा, तुम जिस औरत को जीना का कहते हो और कहते हो कि वह जाने है, जरा बताओ तो वह बंदर किस रंग का है? वह कहने लगा, मैं ना पहचानूं तो और कौन पहचानेगा? उसको उसका रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। तो वह आदमी जल्दी से बोला, मैं तो अंधेरे में भी उसको पहचान सकता हूं, उसके रंग को मैं बखूबी जानता हूं, उसका रंग सफेद है। अब अल्लाह वाले ने उस औरत को दरबार में उनके सामने हाजिर किया तो वह आदमी हैरान रह गए कि यह कब से आ गई। उसके साथ उसका बंदर भी मौजूद था और बंदर का रंग ना सफेद था, ना लाल था, ना काला था, ना खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने सारे रंग मिला जुला कर दिए थे। यानी कहीं से वह लाल था, कहीं से वह काला था, कहीं से खाकी था और कहीं पर सफेद था। अल्लाह वाले गुस्सा में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बताते, झूठा इल्जाम नहीं लगाते तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वह चारों कहने लगे, हम सच ही कह रहे हैं, आप हमारी बात को माने। लोग हमारी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? आप भी तो बेटियों वाले हो, क्या आप नहीं जानते उन गंदी बातों की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसलिए हम प्यार से तुझे बोल रहे हैं कि तुम काजी हो, सबके फैसले सुनाते हो, हमारा भी इंसाफ करो फौरन से। इस औरत को यहां से निकाले, इसको सबके सामने दलील करो। वह बुजुर्ग कहां? यह तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जनता है, लेकिन तुम सबने तो उस औरत की गवाही दे दी ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने उसकी गवाही नहीं दी है। वह रईस आदमी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा, उस औरत की गवाही देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया? हम सब तो मिलकर उसको कह रहे हैं और यह सच है। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आदमी या इंसान नहीं, बल्कि जानवर है। जानवर उस औरत की गवाही देगा। वहां पर लोग खड़े हक्का बक्का रह गए और अल्लाह वाले से पूछने लगे, ये जानवर बोल सकता है? और क्या तुम पागल वागल हो गए हो? कभी सुना है? जानवर भी बोलते हैं। लगता है इस औरत का जादू आप पर भी चल चुका है। ये भला बंदर कैसे बोलेगा? आपने कहा इस बंदर से उसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो ये बोल नहीं सकता। अब देखो अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस बंदर से कहा कि तू अपनी मालिक का नमक खा चुका है। उसने तुझे उस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंस चुका था। अगर वह तुझको वहां से नहीं निकालती तो तू जिंदा नहीं बच पाता। तुझको उस वक्त का वास्ता, क्योंकि तुम जानवर तो अपने मालिक का एहसान मानते हो और इंसानों से ज्यादा वफादार होते हो। यहाँ के इंसान तो बेहया हो गए हैं, लेकिन तुम तो फरमाबरदार हो ना। गवाही दो।
अपनी मालकिन के लिए यह औरत कितनी पाक साफ है, अगर यह गुनाह है तो भी बता दो इन सबके सामने। अब यह खबर बाकी दूर दूर के गांव में भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और लोग दूर दूर से उस औरत का इंसाफ देखने के लिए आ गए थे। अल्लाह के हुक्म से वह बंदर बोलने लगा। उसने कहा, यह औरत तो बहुत ही पाकीज़ा औरत है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत आला दर्जा दिया है। यह कमाल की परहेजगार औरत है। उसकी तन्हाई भी पाक है और यह तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ इबादत करती है और मैं उसकी इबादत से इतना मुतासिर हुआ और अब मुझे भी बहुत सारी इबादत आने लगी है। उस औरत ने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। और जब यह आदमी रात की तन्हाई में उस पाकीज़ा औरत की इज्जत को तार तार करने के लिए आते थे तो मैं रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की जात के आगे दुआ मांगता था कि अल्लाह पाक, इस औरत की हिफाजत फरमा, तू मेरी मदद फरमा। दुआ के असर से ना जाने कौन सी ताकत थी जो इन लोगों को दीवार फलाक नहीं देती थी, इसलिए यह लोग अपने खिलौने काम में कामयाब ना हो सके और इस पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह वाले ने फैसला कर दिया कि इस नेक औरत पर एक तोहमत इल्जाम है और इसके साथ झूठ बोला गया। किसी पाकीज़ा बा किरदार औरत के साथ ऐसी घटिया बात का इल्जाम लगाना लोगों को मजबूर करना कि इस औरत को तकलीफ पहुंचाए। जिस शख्स ने यह काम किया वह जहन्नम है, अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। अब यह फैसला आखिरी है कि इन चारों को, इसलिए यह लोग अपने खिलौने काम में कामयाब ना हो सके और इस पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह वाले ने फैसला कर दिया कि इस नेक औरत पर एक तोहमत इल्जाम है और इसके साथ झूठ बोला गया। इन चारों को पूरे बीच बाजार मुंह काला करके घुमाया जाए कि आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करें। एक पाक औरत पर ऐसी तोहमत लगाने पर 100 बार सोचे और वह औरत जारो कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह उसको बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वह बंदर भी उसके साथ ही रो रहा था। अब वह चारों अभी तक गए नहीं थे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हम माफ कर दें, हमसे गुनाह हो गया। यह हमारी बहन है, हमने उसको बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दें, हम आइंदा उसको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दरबार में जो फैसला हो है वह अटल फैसला होता है। तुम्हारी माफी नहीं, तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया और जो भी शख्स किसी मजलूम पर जानबूझकर घटिया इल्जाम लगाता है उसकी यही सजा बनती है। फिर वहां के सब लोगों ने मिलकर उन आदमियों को संसार कर दिया और बाकी लोगों ने भी वहां खड़े खड़े तौबा की और उस शहर में अमनो अमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि किसी पर बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है और यह बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी पसंद नहीं की जाती और इसकी गुनाह भी बहुत बड़ा है। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको वाकया अच्छा लगा है तो सबसे पहले वीडियो को अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें क्योंकि उन्हें भी इबरत और सबक हासिल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।